नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी खास शख्सियतों को आपसे रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अथक प्रयासों, कड़ी मेहनत और लगन के दम पर खास मुकाम हासिल किया है। तो आज की कड़ी में हमारे खास मेहमान शास्त्रीय संगीत और नृत्य के ज्ञाता, सुप्रसिद्ध लोक कलाकार और उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षक और पोषक डॉक्टर जगदीश ढोंडियाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर जगदीश ढोंडियाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, दूरदर्शन को भी नमस्कार। सर्वप्रथम आपको दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम की ओर से संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? इतनी लंबी चौड़ी तपस्या के बाद, लंबी चौड़ी हम इसलिए कह सकते हैं कि एक पता नहीं कितने जीवन लगते हैं इस कपाल। मैं समझता हूँ कि शायद ये इसी जन्म की सफलता नहीं है। हाँ। पता नहीं कितने जन्मों से ये संगीत नृत्य का काम करता रहूँ। हाँ, वरना हमें ये प्रेरणा भी यही कि आपको यही काम करना है। और पुरस्कार हिम्मत बढ़ाते हैं, बिल्कुल सम्मान बढ़ाते हैं। और वैसे भी 80 साल की उम्र में अगर इतनी लंबी चौड़ी साधना के बाद मिला तो भारत सरकार का अनगिनत बार धन्यवाद, मेरे उस भगवान को धन्यवाद जिसने मुझे गुरु का रास्ता दिखाया। और उन गुरु श्री हजारीलाल जी का तो बहुत ही धन्यवाद जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाने में मुझे आशीर्वाद दिया। इससे बढ़ के और क्या बस ये भाव जो आपके हैं ये दिल को छू गए, है ना। अपने गुरु के प्रति इतना धन्यवाद और गुरु के प्रति कृतज्ञता। पंडित जगदीश ढोंडियाल जी, दूसरा प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये शास्त्रीय संगीत के आप महारथी हैं, है ना। तो ये सांस्कृतिक यात्रा आपकी शुरुआत कैसे हुई और बचपन में आपका समय कैसा था कि आपका इस तरफ रुझान हुआ, इसके बारे में हमें बताएं। हाँ, उस 1944 का मेरा जन्म है। 1958 से हमारे यहाँ दिल्ली में रामलीलाएँ होती थी और रामलीलाएँ 50 रामलीलाएँ, उनमें से भी गढ़वाल से संबंधित ज़्यादा थी। हमारे गढ़वाल के लोग पहले से रामलीलाओं में सबसे अव्वल है। हाँ जी। अब मेरे पिता किसी रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष से अच्छा माल मंत्री, तो वहाँ की इंस्ट्रूमेंट रामलीला का सामान और हारमोनियम तबला वगैरह रखा होता था। हाँ रात को रामलीला देखने जाते थे, उन कलाकारों को जब हम रोल करते हुए देखते थे तो प्रेरणा लगती थी हम भी ऐसा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हम भी ऐसा करें। अब वो साहब पिता से बोला और उसके बाद क्या करेंगे आप? तो क्या मैं लक्ष्मण का रोल करना चाहता हूँ। अच्छा। तो पहले मुझे सीता के रोल के लिए बोला, शुरुआत ऐसी होती है। मैंने कहा नहीं, आप लक्ष्मण का रोल करते, फिर कोई चौपाई दोहा वगैरह को सुनाइए। सुनाया फिर उनको कि आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त जब आपने पहली बार? 14 साल लगा रही है। अच्छा, 14 साल के आप थे जब आपने रामलीला का मंचन किया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा था। और लक्ष्मण के रोल के लिए एक तो जैसा वो डायरेक्टर ने वैसा चुना होगा। और फिर लक्ष्मण का जो रोल का मिजाज नेगेटिव, लक्ष्मण का रोल है रावण के बाद नेगेटिव रोल है। अच्छा। एक तो राशि अग्नि तत्व। हाँ जी, हाँ जी। कि भगवान राम को कोई जरा सा कुछ कह दे तो लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं करते थे। बिल्कुल। वो मिजाज शायद मेरे मिजाज से मेल खाता था। अच्छा। इसलिए लक्ष्मण का रोल किया। हाँ, तो लक्ष्मण का गाना सुना, देखो जी देखो वाटिका में, देखो जी देखो महाराज यह लड़ने, अच्छा प्रेरणा मिली। तो मैं भी अगर ऐसा करूँ, उसके बाद लक्ष्मण से शुरू करके तो 20-25 साल मैंने लक्ष्मण का रोल किया फिर। तो जब भी मौका मिलता था दिल्ली में जहाँ भी रामलीला होती थी उस समय अच्छा काम करता था। हाँ जी, तो डिमांड आ जाती थी, आप ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए। उससे फिर ये बना कि यार इसी काम को अपना प्रोफेशन बनाऊँ, संगीत नृत्य को। अच्छा। प्रेरणा वहाँ से। हाँ जी। फिर फिल्म हमारे टाइम पे फिल्में थी, ये अच्छी बम्बई फिल्म है, देव साहब, राज कपूर साहब, और म्यूजिकल ये शंकर जयकिशन जी, एस.डी. बर्मन वगैरह, इनके गाने शास्त्रीय संगीत पे आधारित। हाँ जी। और शायरी। हाँ जी। कि ये वादियाँ, ये फिजाएँ बुला रही हैं तुम्हें, ये इस किस्म की जो वो प्रकृति से मिलती जुलती उनके कथानक और उनके गीतों के माध्यम पर उनके गाने की जो धुनें होती थी, हाँ जी, दिल को लगती थी। बिल्कुल। उसके बाद दिल्ली से फिर मैंने रेडियो गढ़वाली गीत के लिए ऑडिशन दिया। अच्छा। तो बुध और शुक्र को सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम होता था गढ़वाल का। अच्छा। उससे फिर ऑडिशन दिया तो उसमें फिर गायकी शुरू की मैंने रेडियो से। अच्छा। रेडियो से मैंने 4-5 साल गाए दिल्ली रेडियो से गढ़वाली गीत। हाँ जी। फिर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। अच्छा। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का उन दिनों दिल्ली में लाल किले पे
शो कैसे करीबन सिनॉप्सिस में कि पुराने हिंदुस्तान ने आज़ादी कैसे हासिल की, क्या कुछ किया, क्या कितने कितने वीर गाथा कांड वगैरह के लेके, फिर ये उनके फिर ट्रुप बनते थे सॉन्ग एंड रावण के। सॉन्ग एंड रावण फिर मैंने 14-15 साल में सॉन्ग एंड रावण में डांस कंपोजर रहा, भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद वहाँ करीबन 2500 जयशंकर प्रसाद जी के नृत्य नाटकें की मैंने। सर उस पे हम जरूर बात करेंगे। हाँ जरूर। लेकिन फिलहाल हमने यही आपसे पूछा था कि आपके बचपन में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई ये सांस्कृतिक यात्रा की, तो आपने बताया आप रामलीला को इसका श्रेय देते हैं। 14 वर्ष की आयु से ही आपने रामलीला में अभिनय करना शुरू किया और वहीं से आपको प्रेरणा मिली। रामलीला इसलिए मिली कि उसमें एक कलाकार गा रहा है, जी जी, एक्टिंग कर रहा है, डायलॉग बोल रहा है, रिदम का ध्यान है, लाइट का है, मेकअप है, हाँ हाँ, गेटअप एंड मेकअप, और उसके बाद उस मिजाज से अभिनय करना और साथ में नाचना गाना, ये आसान काम नहीं था। तो रामचरितमानस तो अपने आप में एक पूर्ण रूपक है। हाँ जी, दोहा चौपाइयाँ, राग रागनी, कितने कितने कौन से समय पे क्या है कि कितना होना चाहिए, इतनी समझदारी में कॉन्सेप्ट मुझे रामलीला का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट, उससे बढ़ के अभी तक शायद हमारे हिंदुस्तान में रामायण और से महाभारत में इतनी एक्टिंग पार्ट है, अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, प्रेरणा वहाँ से बनी है। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा लगा सर ये जानकर। सर हमें ये बताएं कि 7 से 8 दशक तक की आपकी गहन साधना और तपस्या रही है इस फील्ड में, है ना, इतना धैर्य आपके अंदर कहाँ से आया और कोई शॉर्टकट भी आपने नहीं अपनाया, इस पर हमें बताएं। क्या है कि इस लाइन में शॉर्टकट तो है ही नहीं। हाँ जी, कला की लाइन में परफॉर्मिंग आर्ट है, सिफारिश नहीं चल सकती, आप सामने दिखाइए। हाँ जी, 5 या 25 आदमी जनता से नहीं होता, 80,000 आदमी आपको देख रहे हैं, तो उसमें शॉर्टकट रात को किसी को टेलीविजन में नाचते देख लिया, सुबह उठ के आप नाचने लगे तो आपका क्या रहा। हाँ जी, उसके लिए फिर वही गुरु परंपरा। हाँ जी, तो गुरु शिष्य परंपरा में आपको बारीकियां सिखाते हैं। हाँ जी, अब एक्टिंग की तरफ है कि काल की मैं जाना हूँ, विश्व का महासागर हूँ, भूचाल का मैं वेग हूँ, प्रारब्ध का चक्र हूँ, जब तक हृदय में शांति है तब तक ही मलय हूँ मैं, भर जाऊंगा क्रोध तो महान प्रलय हुआ, मेरा क्रोध तब टूटेगा अयोध्या जाने के साल में होगी, स्वर की देमड़ी धसी पाताल में होगी, मैं अपने बाणों से तीनों लोगों को हिला दूंगा, भारत तुझे राजपाट का मजा चखा दूं। इस मिजाज को इस मोड़ में उतरने के लिए, इस मोड़ में उतरने के लिए अंग संचालन और वो कॉन्सेप्ट का जो मिजाज है लक्ष्मण का, उसको अपने आप में किरदार में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो ऐसे ऐसे करके, और जो अभिनय पक्ष, अब जैसे कामनी का चरण बाद में लेते हैं, अभिनय पक्ष को हम लेंगे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने लंबे समय की आपकी तपस्या और साधना रही है, ये धैर्य आपको कहाँ से मिला, ये बल आपको कहाँ से मिला? धैर्य भगवान जिस काम के लिए तैयार करता है उसको फिर वैसे ही मानसिक सांत्वना भी देता है और लड़ने की शक्ति, और सब्र कीजिए, अभी हफ्ते में कर, उसके बाद फिर आएगा ही आएगा, कहीं से मिल भी जाता था। वैसे धैर्य रखना आसान नहीं है। बिल्कुल, वही हम आपसे बहुत सब्र किया, बहुत ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। कभी काट दिया गया, किसी भी कारण मैं नहीं बता सकता, कारण मालूम होंगे, कुछ में हम शायद उस काबिल नहीं रहे होंगे, कुछ हमारे काबिल नहीं रहे होंगे, जी जी, हर चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इतने लंबे चौड़े अरसे तक कि मेरी बात आगे जाए, 10 बच्चे, आजकल के हमारी जो न्यू जनरेशन में बच्चे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अरे भाई हमेशा हम ही थोड़ी रहेंगे, हाँ जी हाँ जी, आप भी हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन उनको प्रेरणा दे सको उसके लिए धैर्य बना के रखना पड़ता है, वो मजबूरी है, इस प्रोफेशन की मजबूरी भी है। हाँ जी हाँ जी। पंडित जगदीश ढौंडियाल जी, आपने दिल्ली में आप रहे हैं, दिल्ली से आपकी शिक्षा आपने वहीं से ग्रहण करी है। दिल्ली में रहते हुए ये उत्तराखंड की संस्कृति लोक कला की तरफ रुझान आपका कैसे बना? मतलब आप पहाड़ी हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हुए ये रुझान आपका कहाँ से बना? दिल्ली में माँ बाप दिल्ली थे, हाँ जी, और तकरीबन अपनी भाषा नहीं बोली, गढ़ली, हाँ, अपनी मदर टंग, आप हजारों भाषा सीखिए आप, लेकिन अपनी मत छोड़ो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपनी भाषा घर में माँ बाप बोलते थे तो हमें आदत पड़ गई। आदत पड़ने के बाद ये तो प्रोफेशन है कि आप क्लासिकल सीख रहे, कौन सा विषय चुन रहे, फिर इंस्ट्रूमेंट कौन सा, क्या आपको करना है। और मेरी पहले से ही अभिनय और नर्तक की इच्छा थी मेरी, नर्तन। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? आपके परिवार में ऐसा कोई माहौल था या? ना कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसे कहने चाहिए अभी भी नहीं है, दूर तक भी नहीं है। अच्छा, बचपन से ये भाव अंदर था कि कलाकार बनना है। पिछला जन्म
शायद पिछले जन्म का ये कनेक्शन क्योंकि मेरे गुरु कहाँ के, राजस्थान के, हाँ जी, हाँ सुजानगढ़ के। वो लोग 14 पीढ़ी से वो लोग खानदानी यही काम कर रहे हैं, परंपरागत वो गुरु शिष्य। अब कहाँ मैं गढ़वाल का। हाँ जी। लेकिन तपस्या हुई, अब फिर वो मुझे अपनाए ना अपनाए, मैं उनकी फिट में खांसी में फिट बैठना नहीं पड़ता। फिर मेरा समर्पण, हाँ जी, कला के प्रति बड़ी बात है। और फिर गुरु के प्रति समर्पण, कला के प्रति समर्पण, वहाँ सबसे बड़ा धैर्य, हाँ जी, कठिन विद्या है। बिल्कुल कंपटीशन है, आपने अपने को भी जिंदा रखना है, हाँ जी, परिवार को भी देखना है। मान अपमान, अभाव और तिरस्कार, दोस्तों से, बाहर से, घर से, बाहर से, इन सबको लेके अपने आप को संभल के रखना। उसके बाद भी फिर छोड़ना नहीं कला को। हाँ जी, ये धैर्य की परीक्षा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है समर्पण। समर्पण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके अंदर ये भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जयपुर के प्रसिद्ध घराने से गुरु शिष्य की परंपरा के अनुरूप कथक में आप पारंगत हैं, वहाँ जाना कैसे हुआ और वहाँ से आपने कथक की शिक्षा ली? हाँ, ये बड़ा अच्छा जर्नी के बारे में हमें बताएं। मेरा एक डांस था, ऊंचा हिमालय का मूल, नीला आकाश का मूल, हाँ जी, बासंती रंग में रंग के आवारे, नाचारे गावारे खेलरे। हाँ जी, ये 1984 को, जैसे मैंने गणतंत्र दिवस में, हाँ जी, तो मेरे गुरु कहीं जज बन के आए हुए थे दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में मेरी स्कूल को पब्लिक स्कूल है, हाँ जी, वहाँ मैं स्कूल की तरफ से इसको ले गया था, गाने को, डांस को। अच्छा। अब वो जजमेंट में बैठे, ज्यूरी में बैठे थे, तो उन्होंने भाषा सुनी और फिर वाद्य यंत्र का प्रयोग, ढोल और नगाड़े का प्रयोग किया मैंने, तबला ढोलक वगैरह नहीं ली। अच्छा, उस समय दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आपने ये अभिनय किया और आपके गुरु ने आपको वहाँ पर स्टूडेंटों को सिखाया गाना। अच्छा, मैं ऐसे गा रहा था, मैं अच्छा गा रहा था, लेकिन उन्होंने जब प्रेजेंटेशन देखा गढ़वाली को, क्या ढोल दमो, उन्होंने तबला वगैरह नहीं लिया। अच्छा, ढोल दमो परंपरागत ढोल दमो लिया। ढोल उस पर वो कह रहे कि भाई अगर आपका फोक वाद्य यंत्र है, हजारों यंत्र हैं, लेकिन इस पे कौन चीज़ खपेगी, खपने वाली बात है। अब वो ढोल और नगाड़े का, फिर शास्त्रीय पद्धति में शास्त्रीय बातें हैं, उसके बाद लोक वाद्य में लोक ही प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, अब जैसे डमरू है या हुड़का है, इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन जयपुर के प्रसिद्ध घराने में जाना कैसे हुआ, आप इस पे पहले हमें बताएं। वही उन्होंने कहा, वहाँ से मुझे बुलाया। अच्छा, बेटा ये क्लासिकल सीखा हुआ है, सीखना है। हाँ हाँ, नहीं सीखा नहीं, अभी मैं फोक पर ही हूँ। अच्छा, उन दिनों सोंगा डावड़ ये में था मैं। अच्छा, तब उन्होंने कहा कि व्याकरण बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, गुरु जी ने घर बुलाया मुझे, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में थे दिल्ली, मुझे घर बुलाया। घर बुला के फिर उन्होंने बृहस्पतिवार को मुझे बुलाया, तो मैं गंडा बांधते हैं, परंपरा गंडा बंधा शागिर्दों में। अच्छा, परंपरागत एक वो देते हैं गुड़ और चना। हाँ जी, हाँ जी, गुड़ और चने के पीछे फिर वही फिलोसफी की, ये गुड़, ये चना और कड़क चने डालो मुंह में, नहीं खाए गए। अच्छा, कहानी ये सच है, नहीं खाए गए। उसके बाद 10 मिनट बाद बोलते हैं खा लिए, हाँ जरा जरा करके, फिर भी बचे हुए थे। तो कहता बाहर फेंक के आओ इनको, जितना खा लिया। उसके बाद फिर दिया गुड़। अच्छा, गुड़ दिया तो कहता बेटा सुनो, इनका दोनों का ये गंडा बंदा आपको मौली जो बांधी है, मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करता हूँ। और मैंने कहा कि मैं आपका गुरु स्वीकार करता हूँ। अच्छा, चने खाने का मतलब ये है कि ये लाइन लोहे के चने जमाना है। हाँ जी, हाँ जी। अब आपको बिल्कुल, वो जो गुरुकुल की परंपरा है उसी हिसाब से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। और गुड़ की बाप ने बोला, कहते ये तुम्हें बाप ने गुड़ की मिठास देगी कला। अच्छा, वो जो मुझे पुरस्कार मिला है वही है गुड़ की मिठास। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा गुरु का आशीर्वाद और आपका समर्पण भाव। तो ये साथ चलिए, ये सबके साथ होता है गुरु शिष्य परंपरा में। हाँ जी, बहुत जरूरी है। बिना गुरु के अंधेरी रात, बिना गुरु के कहीं किसी भी लाइन में तरण है ही नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जगदीश जी, अगर बात करें आपके जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप वाद्य यंत्रों के में तो आप निपुण हैं ही, साथ ही साथ आपने सुना है कि आप माउथ ऑर्गन भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा प्ले करके बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो गए। एक बहुत पुराना गाना था, सांवरे सलोने झूमे दिन बहार के, झूम दीवारे झूमे दिन बहार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। जी,
वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत प्यारा आपने माउथ ऑर्गन प्ले करा। ये प्रेरणा ही हमारी है। बिल्कुल, इस उम्र में होकर भी वो सांसों का वो रिदम एंड वो इस तरीके से इसमें काफ़ी प्रेशर पड़ता है आपको। अब वो क्या है कि सांस में घुली हुई चीजें हैं कला, हाँ, उसमें बनना नहीं पड़ता। अब अंग प्रदर्शन शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब अंग इतने प्रदर्शन 60-65 साल से शरीर अभ्यस्त बना पड़ा है, जी, जी, तो सब जी, बनना जी, नहीं जी। पड़ता, अपने आप नीचे आती जाती है कि जी 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 जी। हमारे दर्शकों को बताएं कि पंडित जगदीश ढौंडियाल जी की नृत्य नाटिकाओं में भी विशेषता आप रखते हैं और रंगमंच के बहुत बेहतरीन कलाकार भी आप हैं। नृत्य नाटिका क्या होता है और किस तरह से व्याकरण को उसके जरिए समझाया जा सकता है? नृत्य है ड्रामा, हाँ जी। और उसमें प्रत्यय जब लग जाता है तो होता है नृत्य, क्या या व्याकरण के नियम। ओके। नृत्य ड्रामा है संवाद, संवाद। और नृत्य जहाँ जाता है वहाँ फिर स्वर लय और ताल से जो कथानक कहानी को आगे बढ़ाए, संवादों के जरिए नहीं, नृत्य के जरिए, अंग भाव। और नृत्य अपने आप में गूंगा है, उसको नृत्य नाटिका कहते हैं। अच्छा। गीत नाटिका, उसमें गीत ही गीत है। हाँ जी। नृत्य नाटिका, हाँ जी। तालांगी, रागांगी, हाँ जी। कवितांगी और दृश्यांगी, हाँ जी। इनमें से 7 अंग। और उसमें आपको पर्टिकुलर अगर ये शोल्डर की मूवमेंट है, कलाई का काम है, या किससे काम फुटवर्क है, काम का किससे काम लेना है, उसमें फिर शरीर के अंगों की बांट होती है। अच्छा। कि जटा जोड़ मध्य गंग खलक का शीर्ष चंद्र लीला, ये जितने के शरीर के मुद्राएं वगैरह बननी है। हाँ जी, वो तालों में कि मुद्राओं को, शरीर को अपने कविता के ढंग से सुरलय ताल में हाँ जी। समाज देने को ही नृत्य नाटिका का है। कि नाटिका साथ में गाने को, गायन को लेके चल रही है या अभिनय को लेके चल रही है। हाँ हाँ। मूल रूप में यही है, बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण नहीं है। हाँ जी। इतनी छोटी बात में इतने बड़े विषय को जल्दी से तो नहीं कहा जा सकता। बट आपने थोड़ा सा हमें बताया है जो हमें थोड़ा समझ में आया है। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन यानी कि गीत एवं नाट्य प्रभाग में भी आपने 14-15 वर्ष काम अच्छा, किया हाँ, है। गीत और ये नाटक अनुभव में- आपका कैसा रहा? गीत और नाटक प्रभाव, उसकी यादें बड़ी मीठी हैं, सच में बड़े अच्छे हैं। 13-14 साल में गीत और नाटक प्रभाग कर्नल हेमचंद्र गुप्त जी डायरेक्टर थे उसके, पहले हाँ आज जी। से कम 55 साल पहले, अच्छा। 52-55 साल पहले। तो दिल्ली में उन्होंने क्या किया है कि सैनिकों के लिए बॉर्डर पे जाके उन सैनिकों के लिए 10-10, 15-15 कलाकारों के ट्रुप बनाते थे म्यूजिकल। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई 3 महीने के लिए पटना चले गया, 2 महीने के लिए हिमाचल चले गए, यहाँ के लिए। तो वो लोक संस्कृति, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन लोक फोक मीडिया था। अच्छा। और सरकार की पॉलिसियाँ और उनके जन कल्याण के मंत्र, जैसे हॉस्पिटलों के आप बीमारी से बचिए, सरकारी मैसेज। हाँ। अच्छा, नुक्कड़ नाटकों के हाँ, जरिए नुक्कड़ नाटकों के जरिए। अच्छा। हम चाय के खोखे में डांस किए हुए हैं, चाय के खोखे में। अच्छा। पटना में साइड में स्टेज नहीं मिलते थे, हाँ जी। लेकिन ऐसी ऐसी जगह उन प्रचार को फैलाना जनता तक, इंटीरियर में जहाँ से कोई अच्छा, चीज नुक्कड़ नाटकों के जरिए सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के अंतर्गत आप लोग लोगों को जागरूक करने का काम जागरूक करते करने थे। के और लिए। ये कौन से सन की बात है? ये सन की बात हुई 72-73, 73-74 चले गए। अच्छा। कम से कम 94, 85 तक रहा हूँ मैं वहाँ। 13-14 साल रहा हूँ, अब तो सन भी याद नहीं लगे। अच्छा। लेकिन फिर भी इतना काम किया, खूब काम किया उनके लिए। अच्छा। और फोक में कहीं का मणिपुरी का लोक नृत्य, कहाँ का, जो वहाँ के कलाकारों से वहाँ की विज्ञप्ति जानकार करना, कोई राजस्थान का वो कौन सा है, मांड कहाँ से है, या उसका बम्बई का मच्छर डांस में कौन कौन सुर लगते हैं, या यात्रा बंगाल का यात्रा है, ये लावणी वगैरह है मद्रास वहाँ का, महाराष्ट्र का। हाँ जी। तो ये सब इकट्ठे मिलते थे हम लोग, थर्ड या चौथ हुआ, फिर हमारे लोग अच्छा। यहाँ पे आ गए, लोग लोग हमारे यहाँ के लिए। हाँ जी। तो इन चीज़ों को वो एक पूरा मेलजोल करके कुछ उनको बांटना, कुछ उनमें से ले लेना, अच्छा। फिर उनको जनता को दिखा देना। अच्छा। ये सेवा बन पड़ी है। अच्छा, तो आपने उत्तराखंड के लोक जो वाद्य यंत्र है उनका भी आपने प्रचार प्रसार किया है इस दौरान? ये बिल्कुल, उसमें जैसे मैंने अभी ढोल के बाद जिक्र किया, ढोल दमो, तो ढोल दमो जिसका नाम ही सागर है। हाँ जी। 123 ताले अभी कर्नाटक में अभी जीवित हैं, 123 123 ताले। जी हाँ। और ढोल तो सागर है, हाँ जी।
फिर डमरू ले लीजिए, नृत्यावसाने नटराज राजा उन्ने नाद ढक्काम नव पंचवारम और धरते काम सनकाद सिद्ध नेज दिमर शिव सूत्र जालम आ ई उ म दे रो गा गा। ये इनके जो माहेश्वर सूत्र हैं, हाँ जी, इन माहेश्वर सूत्रों से भी ज़्यादा ढोल में हाँ जो सागर है, हाँ जी, डमरू से ही नाद की उत्पत्ति हुई। नाद फिर उसमें अच्छा ये देव नियोजित स्वर है हमारी रीढ़ की हड्डी में जो है, हाँ जी, हाँ जी, 1 3 5 7 9 ये विषम ताले जो हैं ये देव ताले हैं ये, हाँ जी, इसलिए इनसे तालों की रचना भी इनसे हुई। 3 मात्रा थड़िया हमारे थड़े, मतलब गढ़वाल के मैं गढ़वाली बोल गया हूँ क्योंकि गढ़वाल को भाषा तो निकलेगी। हाँ जी, हाँ 3 छड़िया हो गया, छड़िया में 3 दूनी 6, अच्छा, 3 और फिर चतुरस्र आ गया, 4 मात्रा हो गई, 4 और 4 को 3 में मिलाया 7 बन गई, हाँ जी, विषम आ गई, हाँ जी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे ऐसे करके जो विषम है उनमें से ताल पर मुख्य बनी चतुरंग तिरवट, फिर इनके तालों के विभाग हुए, 5 में से फिर 7 बने, फिर 9 मात्रा का बना, फिर 11 मात्रा बनी। ढोल इनको सबको लेके चलता है। आप ढोल सागर के बारे में हमें बता रहे हैं? हाँ, ढोल सागर के बारे में आप सिद्धहस्त हैं। अच्छा, ये उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं है अभी, अच्छा, लेकिन मूल उसकी व्याकरण जैसे बहुत गूढ़ विषय है, बहुत कुछ है। हाँ जी, जैसे तबले के अब 10 वर्ण है, धा दिन तिड़ दिन ना कही ताव के कट 10 है। हाँ जी, इसी हाँ तरह जी, ढोल में तो कम से कम 49 तो डमरू के हैं, ढोल तो अथाह है। हाँ जी, हाँ जी। जयशंकर, माफ़ कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी जो सुप्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं, उनकी कालजयी कृति कामायनी के भी आपने 2500 एपिसोड्स का निर्देशन किया। इतना धैर्य कहाँ से आया और इस दौरान टीम को प्रेरित कैसे आपने किया? कामायनी तो क्या बात है, उसके लिए तो इतना गूढ़ विषय अच्छा लगा। और आजकल के प्रासंगिक, इतना प्रासंगिक, कामायनी हर समय पे युग में प्रासंगिक रहा है। बिल्कुल, कि बिल्कुल। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ चला के शीतल छाँव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल एक सरल, एक तत्व के ये प्रधानता कहो उसे जड़े चेतन, कहो कौन तुम एकांत की धारा में करते एकांत अभिषेक। ये कवितांगी है, सारा कविता है। कविताओं को मनु की स्थिति और मनु का रोल भी क्या है, डायरेक्शन ही नहीं है उसमें मनु का रोल, क्योंकि निर्देशन नाटिका। अच्छा, निर्देशन के अलावा अभिनय भी आपने इसमें किया? हाँ, मनु का रोल खुद ही किया उन्होंने। अच्छा, तो मेरे सहपाठी और भी बहुत सारे कलाकार लोगों ने अच्छे काम किए, उसकी मुझे कविताएं अच्छी लगी। प्रासंगिकता अभी भी कामायनी करते हैं, तो वो हर युग में कामायनी से बढ़ के मुझे और कोई एक से एक सबने अपनी अपनी जगह अच्छा काम किया है। लेकिन कामायनी को नृत्य नाटिका करते हुए उसके जितने भी प्रकृति का वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो उसमें अघाता नहीं था, इतना अच्छा लगा मुझे। अच्छा, उसकी डिमांड आती थी वहाँ से सोमर रावण से, बाहर से भी बड़ी उसकी इच्छा है वो यहाँ ये कीजिए, तभी जाके 2500 एपिसोड्स का आपने निर्देशन किया और अभिनय भी किया। लेकिन इस दौरान जयशंकर हमें बताइएगा जगदीश जी की टीम को प्रेरित आपने कहाँ से करा, क्योंकि काफी लंबा समय इसमें लगा होगा। टीम को पहले उनको कथानक सुना है। हाँ जी, पहले उनको स्क्रिप्ट सुनाया बैठ के, जैसे कलाकार इकट्ठे हो गए। अच्छा, उसके बाद उनको कहानी ये सुनाई जल प्रलय से, कहाँ कहाँ मनु ने कैसे पहले एक मछली आई उसके बाद ऐसा किया उसको। अब ये उपनिषद वेदों पुराणों में से कथानक हैं, तो उनमें से चुनिंदा मनु की सृष्टि, हिमगिरी के उत्तम प्रलय हुई, प्रलय होने के बाद उनको सारा सीन समझाया। अच्छा फिर क्या है कि स्टेज में, हाँ जी, स्क्रीन पे आपके संसाधन हैं, लेकिन स्टेज के ऊपर नाटक करना आसान नहीं होता। सोमर रावण जिन टूरिंग जॉब थे उनमें सारी इक्विपमेंट नहीं हो पाते थे। अच्छा, मतलब कुछ सुविधाएं भी आप लोगों को होती थी? बहुत सारी। अच्छा, अब आप दृश्य दिखा रहे हैं, पर उनका बादल चल रहे हैं, दिग्दाहों से घूमटे, जल से क्षितिज तड़के, सघन गगन में भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके, तो उसमें आप जो टेलीविजन में कर सकते हैं या फिल्म में दिखा सकते हैं, उस मंच पर नहीं दिखा सकते। हाँ जी, इतना संसाधन नहीं होते थे जहाँ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन मंच के नाटक के माध्यम से जितना भी कलाकारों को उनको खुद अच्छा लगता था। हाँ जी, क्या ताकरी का रोल दिया, जिसका श्रद्धा का रोल दिया, एड़ा का रोल दिया, वो बड़े प्रसन्न होते, कैसे ऐसा विषय हमने अभी तक नहीं देखा। अपने आप में अनूठा विषय है जयशंकर प्रसाद जी का। इसलिए उसकी एक मैंने प्रेरणा, जब मैं प्रेरित हुआ तो मैंने उनको भी प्रेरणा दी। हाँ, प्रेरणा पहले आप ही को मिली, फिर आपने प्रेरणा खुद ही देनी पड़ती है, प्रेरणा आगे बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है जगदीश जी कि उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं
उनके लिए, उनके हित में सरकारी और निजी संस्थानों को कोई विशेष कदम उठाने चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसा? क्योंकि लगता है 101%। जब तक सरकार पहल नहीं करेगी, हाँ जी, हम कोई भी इतना, अब मुझे इतनी बड़े उत्साह मिला मुझे भारत सरकार दिल्ली की तरफ से, हाँ संगीत नाटक अकादमी, जी, वो जी, मेरे जी। लिए तो संजीवनी का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने मैं थक चुका था, सही बात, 80 साल की उम्र बहुत लग गया, कोई प्रेशर नहीं मिलता था, कोई अप्रिसिएशन नहीं कहीं से मिलते, नहीं। हाँ अप्रिसिएशन जी, ताली अपनी जगह पर है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, मैं तो हमेशा रहूँगा नहीं ना। नए बच्चों को जब तक सरकार मतलब आप सरकार या आपका निजी सब कुछ है संस्थान आप। कोई भी हो, बिल्कुल। हाँ और सही बात है, हम मेरे जैसे और भी ऐसे जानकार लोग होंगे, उनको इकट्ठा करके उनको काम सौंपिए कि इनको आप तैयार कीजिए। 5-10 साल बाद आपको फौज तैयार करनी चाहिए। अभी तक की 15 साल पहले मुझे अगर ऐसे प्रेरणा मिलती तो मैं अभी तक 3000 आदमी की लड़कों कलाकारों की फौज बना कर दिखा देता। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे संसाधन होना बहुत जरूरी है। जी और बिल्कुल। उसके सरकार जब तक पहल नहीं करती, आगे भी ऐसे रहेगा नहीं चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जगदीश जी, आपने अपने जीवन में धन को ज़्यादा ना महत्व देते हुए अपनी कला को हमेशा सर्वोपरि रखा। जीवन अर्जन के लिए धन भी बेहद ज़रूरी होता है। इस पर आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र आपका रहा। बहुत कठिन अनुभव है। कोई भी काम, कोई भी विद्या, एस्टेब्लिश आर्ट, जब तक इसके पीछे मनी, आर्थिक चीज़ें नहीं जोड़ती हैं, विद्याएं छोड़ जाती हैं। मूर्तिकार कहाँ आज? घड़े बनाने वाले अब आ रहे हैं, बिल्कुल। लुप्त हो गए थे ना, वो क्या करेंगे? तो जब तक कोई भी काम, महाविद्याएं इसीलिए पीछे हुई हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ ढोल इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं जाता? वो पारंपरिक ढोल बजाए, उसके बाद उनको मालूम है 1 महीने बाद कोई प्रोग्राम मिलेगा, जी 2 जी, महीने बाद कोई पूजा आ गई या कोई शादी हो गई, चल भाई चल। हाँ वो जी, लगातार फील्ड में क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल पाया जिन्होंने ढोल संभाले हैं। हाँ ये जी, कटवा हकीकत है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल विद्याएं लुप्त हुई हैं। हमें क्या मतलब है? क्योंकि उससे कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल। मणि आया ना, जी जी, भी मेरे सामने भी, लेकिन परिवार मेरा साउंड था, परिवार की बैकग्राउंड अच्छी थी, मेरे अच्छा तो मिला। सपोर्ट आपको मिल जाता बिल्कुल था। सपोर्ट मेरे बच्चे वगैरह से, मेरे माँ वगैरह से, मेरे भाई वगैरह से, कि मेरे बच्चे अभी भी परस रहे। नहीं तो मैं कभी का टूट के बिखर चुका होता, दूसरा कोई होगा तो टूट के बिखर जाएगा अगर कोई आगे नहीं आया तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जगदीश जी, ये वाकई में बहुत ही वैसी बात है कि एक कलाकार जो आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसके पास संसाधनों की कमी हो तो वो कैसे अपनी कला को आगे बढ़ाए, और ये बड़ा सब कुछ प्रश्न है। कलाकार कहाँ से जोड़ेगा? बिल्कुल कहाँ से जोड़ेगा भाई? वो क्या करेगा फिर? आपको हर जगह पे वही थोड़ी खड़ा रहेगा। बिल्कुल जगदीश उसके जी। पीछे कोई संस्थाएं नहीं, जरूरी कि एनजीओ कर सकते हैं काम। हाँ जी, हाँ जी, सरकार हर काम सरकारी थोड़ी करेगी बेचारी। जी जी जी, उसने आपको रास्ते दिए हुए, ये काम एनजीओ का है। बिल्कुल। उन्हें आगे आना चाहिए और लोग कलाकारों की मदद एक से करनी चाहिए। एक प्रतिभाएं हैं, बिल्कुल दम तोड़ देती हैं। बिल्कुल जगदीश जी, समय की कमी है, चलते चलते आपसे आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। उत्तराखंड के उभरते कलाकारों के लिए आपका संदेश बड़ा अच्छा संदेश है भाई। हमारा भारतीय संदेश क्या है? गेट टुगेदर नहीं है, गेट इनटू। और आखिरी में हमारी श्रुतियाँ परिषद कहते हैं कि ऐसी साधना कर कि इन अच्छी चीज़ों को आगे फैला, हाँ जी, और अपनी आत्मा को इसी जाल जंजाल से मुक्त करके मेरे पास आ जा जहाँ से तू मेरे साथ चला था। बिल्कुल। नई पौध के लिए ये है कि अगर इस लाइन को आपको परफॉर्मिंग आर्ट बनाना है और प्रोफेशन बनाना है तो बिना गुरु के शरण में गजी गति, क्योंकि फील्ड में बगैर व्याकरण के कंपटीशन बहुत रफ टफ है। आप सिर्फ गढ़वाल तक ही रह जाएंगे सीमित। अच्छा, एक गुरु की शरण लेनी बहुत ज़रूरी है। आप मेरा विषय अगर कथक नहीं होता तो मैं गढ़वाल से तो नहीं जीत सकता था ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, गढ़वाली गीत गा लो, अब उसके बाद इतना नहीं होता, आप प्रोफेशन नहीं बना सकते। जी जी जी, उसके लिए किसी न किसी व्याकरण का सारा मौसम जरूरी है तो है। तो अच्छा। नए बच्चों को ये है कि सीखिए, गुरु के पास जाइए और
प्रोफेशन बनाना है तो वरना मस्त है, ये जैसा भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हाँ, हॉबी अपनी जगह है और प्रोफेशन अपनी जगह है, है ना। ये आपको चूज करना है कि आपको किस दिशा की ओर बढ़ना है। पंडित जगदीश ढोंडियाल जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इतनी अपनी जीवन वृतांत के बारे में आपने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों का भी, भारत सरकार के दूरदर्शन केंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे मेहमान का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।